नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं मनोहर चौधरी अपने YouTube चैनल आरपीएससी जीके विद मनोहर चौधरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईसाई धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ईसाई धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और ईसाई धर्म ने विश्व को क्या अमूल्य भेंट दी, उसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक है वो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह मूलतः एक यहूदी थे, यानी ईसा मसीह का जन्म रोमन साम्राज्य के यहूदी प्रांत जुडास में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता, अर्थात जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति देने वाला। ईसा मसीह का जन्म है वो भूमध्य सागर के किनारे यहूदियों का एक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत प्रांत था जूडिया। उस जूडिया प्रांत के बेतलेहम नामक गांव में 25 दिसंबर 4 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। इस समय जूडिया में यहूदियों का राजा है वो हेरोड था, यानी जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यहूदी प्रांत था जूडिया, उसका राजा है वो हेरोड था, जो कि यहूदी था। और वही रोमन साम्राज्य का सम्राट इस समय ऑगस्टस था, ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर रोमन सम्राट था। वहीं रोमन जो प्रांत था जूडिया, उसमें यहूदियों का राजा हेरोड था और रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर था। ईसा मसीह की मां का नाम है वो मेरी, जो कि नाजरेत गांव की निवासी थी। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जब ईसा की मां कुंवारी होती है, लेकिन मेरी की मंगनी है वो जोसेफ से हो जाती है। उस समय मंगनी से पूर्व ही ईसा है वो मैरी के गर्भ में थी। इस कारण किंतु जोसेफ नामक बड़ई से उसकी मंगनी हो चुकी थी और इस समय जोसेफ कहीं शादी से इनकार न कर दे कि कुंवारी का गर्भ कैसे हुआ, इसलिए जोसेफ को संकेत देने के लिए देववाणी ने उसे जोसेफ को संकेत दिया कि जोसेफ, तुम डरना मत। मरियम यानी मैरी के गर्भ में जो पुत्र है वो भगवान का है, तुम शंका न करना। और इस आदेश को, इस देववाणी को जोसेफ ने ईश्वरीय आदेश मान लिया और मरियम से विवाह कर लिया। तत्पश्चात ईसा मसीह का जन्म होता है, यानी जीसस का जन्म होता है। ईसा मसीह का बाल्यकाल है वो गैलीली प्रांत के नाजरेत नगर में बीता। और पिता है वो जोसेफ बढ़ई का कार्य करते थे, इसलिए स्वाभाविक है कि पिता का व्यवसाय उन्होंने अपना लिया, यानी बढ़ई का कार्य भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। ईसा मसीह ने सबसे पहले गैलीली में उपदेश देने प्रारंभ किए थे। सर्वप्रथम ईसा ने अपने उपदेश है वो गैलीली प्रांत में देने शुरू किए थे, जो कि यहूदियों का एक प्रांत था। और उपदेश देते हुए ईसा मसीह ने स्वयं को यहूदियों का राजा घोषित कर दिया और अपने आप को ईश्वर का पुत्र भी घोषित कर दिया। और उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। इससे जो कट्टरपंथी ताकतें थी, यानी जो यहूदी पुरोहित या धनिक वर्ग था, वो ईसा मसीह से असंतुष्ट हो गया और उनका घोर विरोध करने लगा, क्योंकि धीरे धीरे ईसा मसीह की लोकप्रियता है वो बढ़ रही थी, उनके अनुयायी भी बढ़ रहे थे। इस कारण उन्होंने, पुरोहितों ने और धनिक वर्ग ने ईसा मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। 29 ईस्वी में, यानी एडी यानी एना डोमिनी 29 ईस्वी में ईसा मसीह ने यहूदियों के प्रमुख केंद्र जेरूशलम में पहली बार प्रवेश किया। जेरूशलम है वो 3 प्रमुख धर्मों का केंद्र स्थल है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। ये तीनों ही धर्मों का उदय है वो जेरूशलम से हुआ। और इस समय यहूदी लोग है वो अपना एक वार्षिक उत्सव, धार्मिक उत्सव
जो कि वर्ष में एक बार मनाया जाता था, फीस्ट ऑफ पासमोर मना रहे थे। उस समय उन्होंने जेरूसलम में प्रवेश किया। ईसा मसीह की लोकप्रियता से यहूदी पुरोहित और धनिक वर्ग है वो बहुत ही आक्रोशित, क्रोधित हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि ईसा मसीह की लोकप्रियता इसी प्रकार बढ़ती रही तो उनका पुरोहितपन या धनिक वर्ग है वो अपने आप को एक नुकसान में पाने लगा। और इस समय तत्कालीन रोमन गवर्नर, यानी जो रोमन प्रांत था जूडिया, उसका रोमन गवर्नर है वो पोंटियस पाइलेट था, और इस समय रोमन सम्राट है वो टाइबेरियस था। तो इन पुरोहितों और धनिक वर्ग ने ईसा मसीह से क्रोधित और नाराज होकर के पोंटियस पाइलेट के पास ईसा मसीह की बार बार शिकायतें की, और इन बार बार शिकायतें करने के बाद में ईसा मसीह को पोंटियस पाइलेट द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया, और बाद में इनको फांसी दी जाती है, यानी क्रॉस पर चढ़ा दिया जाता है। इस समय रात के समय ईसा मसीह है वो अपने 12 प्रमुख शिष्यों के साथ में सो रहे थे रात्रि का भोजन करने के बाद, और रात्रि के भोजन में उन्होंने कहा था कि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि इन 12 शिष्यों में से जुडास नामक शिष्य है वो उन्हें धोखा देने वाला है। ये बात उन्हें पहले से ही पता थी। तो ईसा के प्रमुख शिष्य जो कि 12 थे, उनमें प्रमुख थे पीटर, सेंट पीटर, जो कि प्रथम पोप कहलाए थे रोमन साम्राज्य में, रोम के अंतर्गत। पीटर है वो, उन्होंने जेरूसलम में प्रथम चर्च का भी निर्माण करवाया था। ये ईसा मसीह के सबसे प्रमुख शिष्य थे पीटर, और इनका दूसरा नाम मिलता है साइमन। पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बार्थोलोम्यू, थॉमस, मैथ्यू, जेम्स जूनियर, थैंडेस, साइमन देशभक्त, ये साइमन पीटर का भी नाम था, लेकिन ये साइमन देशभक्त दूसरा था, और जुडास। इनमें से जुडास ने इनके साथ विश्वासघात किया। जुडास नामक शिष्य ने चांदी के 30 सिक्कों के लालच में आकर के ईसा मसीह को पकड़वा दिया रात्रि में सोते वक्त। इस समय उन्होंने पूर्व घोषणा भी कर दी थी कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा। 29 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर ईसा मसीह को 2 चोरों के साथ क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, यानी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते समय 2 चोरों को भी साथ में क्रॉस पर चढ़ाया गया था। और इस समय रोमन सम्राट है वो टाइबेरियस था, और रोमन प्रांत जुडास का रोमन गवर्नर है वो पोंटियस पाइलेट था। जिस समय ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, तब उन्होंने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं समझते कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया जाता है। ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 40 दिन तक अपने अनुयायियों को के बीच में दैवी ज्योति से युक्त होकर उपदेश देते रहे, और इस घटना को रिसरेक्शन कहा जाता है, यानी सूली पर चढ़ाने के 3 दिन बाद, यानी रविवार को वापस ईसा मसीह प्रकट होते हैं दैवीय रूप में, और वो अपने प्रमुख शिष्यों और अनुयायियों को 40 दिन तक लगातार धर्मों के उपदेश देते रहते हैं, यानी धर्मोपदेश देते हैं। इस घटना को ईसाई धर्म में रिसरेक्शन कहा जाता है। रिसरेक्शन यानी ईसा मसीह को शुक्रवार को क्रॉस पर चढ़ाया गया, उसके बाद तीसरे दिन यानी रविवार को वो वापस दैवीय रूप में अपने शिष्यों और उनके अनुयायियों के बीच में दैवीय ज्योति बनकर आते हैं, और 40 दिन तक लगातार धर्म उपदेश देते हैं, और इस घटना को रिसरेक्शन कहा जाता है ईसाई धर्म के अंतर्गत। ईसा ने उपदेश दिया था कि जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे तुमने प्यार किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यानी जो आपको प्यार करता है उनको स्वाभाविक है कि मनुष्य जिससे प्यार करता है उसे वापस प्यार करेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मन से भी प्यार करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो आप है वो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीने उसे अपना कुर्ता भी उतार कर दे दो। धनिक वर्ग पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा था
कि सुई के छेद से ऊंट भले ही निकल जाए, यानी सुई का छेद बिल्कुल छोटा होता है लेकिन उसमें से ऊंट निकल सकता है, यानी ये असंभव कार्य हो सकता है। लेकिन धनिक वर्ग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके लिए स्वर्ग के रास्ते बंद है, यानी वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी ईसा मसीह की दृष्टि में धनिक वर्ग है वो इतना अत्याचारी था कि वो स्वर्ग प्राप्ति का मतलब हकदार ही नहीं था। इस प्रकार उन्होंने ये असंभव सी बात कही थी कि सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है लेकिन धनिक वर्ग है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका अत्याचार बहुत अधिक था। ईसा के बाद उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करने का श्रेय उनके जो 12 शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, उन्हें दिया जाता है। और इन 12 शिष्यों को ईसाई इतिहास में एपोस्टल्स कहा जाता है। एपोस्टल्स यानी ईसा मसीह के प्रमुख 12 शिष्य, जिन्होंने ईसा मसीह के बाद उनके उपदेशों को जनता में प्रसारित किया था। उन 12 शिष्यों को ईसाई इतिहास में एपोस्टल्स कहा जाता है। जेरूसलम ईसाई मत के प्रचार का प्रथम केंद्र था। जेरूसलम, जहाँ से 3 प्रमुख धर्मों का उदय हुआ था, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। ईसाई मत का प्रचार करने का प्रथम केंद्र है वो जेरूसलम था, जिस कारण इसे ईसाई समाज की जननी भी कहा जाता है। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो शुरू हुआ था तथा सबसे पवित्र तीर्थ स्थान यरूशलेम को माना जाता है। रोमन सम्राट टाइबेरियस के शासनकाल में ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था, यानी सूली पर चढ़ाया गया था। रोमन सम्राट क्लाइडियस के शासनकाल में यरूशलेम में सेंट पीटर, जो कि ईसा मसीह के 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य थे, जिनका दूसरा नाम साइमन भी है, इन्होंने ईसाई जगत का पहला चर्च है वो यरूशलेम में बनवाया था। तो ईसाई धर्म का प्रथम चर्च बनवाने का श्रेय सेंट पीटर को है, जिन्होंने रोमन सम्राट क्लाइडियस के शासनकाल में यरूशलेम में चर्च का निर्माण करवाया था। और सेंट पीटर को रोम का प्रथम पोप भी कहा जाता है। सेंट पीटर को 67 एना डोमिनी में, यानी 67 ईस्वी में रोमन सम्राट नीरो ने मृत्युदंड दिया था। नीरो ने सेंट पीटर, जो कि ईसा मसीह के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शिष्य थे 12 शिष्यों में से, उन्हें मृत्युदंड है वो रोमन सम्राट नीरो ने दिया था। वहीं ईसा मसीह को मृत्युदंड है वो टाइबेरियस ने दिया था। टाइबेरियस उस समय तत्कालीन रोमन सम्राट था। सेंट पीटर ने ईसाई धर्म के पवित्र 7 संस्कारों का प्रचलन किया था। आगे पढ़ेंगे हम इन 7 संस्कारों के बारे में। इन 7 संस्कारों का प्रचलन है वो सेंट पीटर ने किया था। और गिरजाघरों के पादरियों पर बिशप नामक एक नया पद है वो स्थापित किया था, जो कि धर्म का अधिकारी होता था, धर्माधिकारी। 42 एडी में ईसा के अनुयायियों, यानी 42 ईस्वी में ईसा के अनुयायियों को सीरिया के एंटियाक नगर में पहली बार ईसाई नाम से संबोधित किया गया। ईसा मसीह के जो अनुयायी थे, धार्मिक अनुयायी, उनको सबसे पहले सीरिया के एंटियाक नगर में 42 ईस्वी में ईसाई नाम से संबोधित किया गया। सबसे पहले ईसाई नाम से ईसा के अनुयायियों को 42 एडी में एंटियाक नगर, जो कि सीरिया में पड़ता है, वहाँ पर ईसाई नाम से पहली बार संबोधित किया गया। तब से वो ईसा मसीह के अनुयायी है वो ईसाई कहलाने लगे। सेंट पॉल, जो कि पहले यहूदी थे, बाद में, हालांकि पहले इन्होंने सेंट पॉल ने ईसा मसीह का विरोध किया था, लेकिन बाद में दैवीय वाणी से ये इतने यूँ प्रभावित हुए कि उन्होंने ईसा मसीह के जो उपदेश थे, धार्मिक शिक्षाएं थी, सिद्धांत थी, उनको प्रसारित करने का प्रथम बार श्रेय है वो सेंट पॉल को जाता है। सेंट पॉल ने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर, यानी पूरे विश्व में फैलाने का, प्रचारित करने का कार्य किया, जिस कारण उन्हें ईसाई धर्म का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, लेकिन यदि दूसरे संस्थापक की बात की जाए तो सेंट पॉल को कहा जाता है। सेंट पॉल को ईसाई धर्म का दूसरा संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईसाई धर्म के जो सिद्धांत थे उनको वैश्विक स्तर पर फैलाने, यानी प्रचारित करने का कार्य है वो सेंट पॉल ने किया था। ये भी पहले
यहूदी थे। शुरुआत में इन्होंने ईसा मसीह का विरोध किया, लेकिन बाद में ये अनुयायी मिल गए। हालांकि सेंट पॉल है वो ईसा मसीह से कभी मिले नहीं थे। सेंट पॉल को प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक माना जाता है। सेंट पॉल ने ही सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। सेंट पॉल को 62 एडी में नीरो के शासनकाल में रोम में प्राणदंड दिया गया। तो नीरो के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण मतलब पोप मान लेते हैं हम, दो महत्वपूर्ण पोपों सेंट पॉल और सेंट पीटर, इन दोनों को नीरो जो कि रोमन सम्राट था उसके शासनकाल में मृत्युदंड यानी सूली पर क्रॉस पर चढ़ाया गया था। रोमन सम्राट डायोक्लेशियन के काल में गिरजाघरों की संपूर्ण संपत्ति को जब्त कर लिया गया, लूट लिया गया और इनके जितने भी ग्रंथ थे बाइबल सहित उन लेखों को जला दिया गया। इसके बाद में 313 ईस्वी में तत्कालीन रोमन सम्राट गैलेरियस के शासनकाल में मिलान से एक आदेश प्रसारित होता है जिसका नाम होता है एडिक्ट ऑफ मिलान। इस घोषणा द्वारा ईसाइयों पर किए जाने वाले अत्याचारों को बैन कर दिया गया यानी प्रतिबंधित कर दिया गया और ईसाइयों को धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ईसाइयों पर जो अत्याचार थे उनका अंत है वो गैलेरियस ने 313 में किया और 313 में ही एडिक्ट ऑफ मिलान के अंतर्गत सम्राट गैलेरियस ने ईसाई धर्म को मानने वालों को धार्मिक रूप से जो उनकी उपासना होती थी उस उपासना को करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम रोमन सम्राट है वो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम था। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने जो कि प्रथम रोमन सम्राट था ईसाई धर्म को ग्रहण किया था। रोमन सम्राट थियोडिशियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। राजधर्म घोषित करने वाला रोमन सम्राट थियोडिशियस था। 455 ईस्वी में सम्राट वैलेंटाइन थर्ड ने समस्त ईसाई जगत पर पोप का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। पहले रोमन सम्राट है वो पूरे अपने रोमन साम्राज्य का सर्वोच्च कर्ता धर्ता होता था, लेकिन वैलेंटाइन थर्ड रोमन सम्राट ने पोप जो कि रोम में कैथोलिक चर्च का सर्वेसर्वा होता था उसको ईसाई जगत में जो भी ईसाई थे उनका सर्वेसर्वा यानी उनका स्वामी मान लिया पोप को। 455 ईस्वी में सम्राट वैलेंटाइन थर्ड ने पोप को ईसाई दुनिया का सर्वेसर्वा माना। कैथोलिक चर्च की प्रथम विश्व सभा का आयोजन है वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के समय में 325 ईस्वी में हुआ जो कि निकिया में आयोजित हुई थी। और वहीं दूसरी विश्व सभा का आयोजन है वो सम्राट थियोडिशियस के शासनकाल में 381 ईस्वी में यानी एना डोमिनी में हुई थी जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया में हुआ था। दूसरी विश्व धर्म संसद जो कि ईसाई धर्म की थी 381 ईस्वी में सम्राट थियोडिशियस के शासनकाल में कुस्तुनतुनिया का वर्तमान में नाम है वो इस्तांबुल है और जो कि टर्की या तुर्की की राजधानी है। चर्च यूनानी भाषा का शब्द है और इस चर्च का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर, अर्थात ईश्वर के निवास स्थान को चर्च कहा जाता है। सर्वप्रथम चर्च की स्थापना है वो रोमन सम्राट क्लाइडियस के शासनकाल में सेंट पीटर ने जेरूसलम में की थी। दुनिया का प्रथम चर्च है वो जेरूसलम में सेंट पीटर द्वारा रोमन सम्राट क्लाइडियस के शासनकाल में स्थापित किया गया था। चर्च का मुखिया बिशप होता है, वहीं रोम का बिशप है वो पोप कहलाता है और ये पोप ईसाई जगत का सर्वेसर्वा होता है। चर्च की सबसे छोटी इकाई को पैरिश कहा जाता है और इस पैरिश का प्रमुख है वो या मुखिया पादरी कहलाता है। 1054 ईस्वी में ईसाइयों का परंपरागत धार्मिक संगठन दो भागों में विभाजित हो गया। रोमन साम्राज्य दो भागों में बंटा हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो चर्च था उसको ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च या परंपरागत चर्च के नाम से जाना गया। वहीं पश्चिमी जो चर्च था उसको रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से जाना गया। ऑर्थोडॉक्स या ग्रीक यानी परंपरागत चर्च है वो परंपरा से चले आ रहे धार्मिक सिद्धांतों और उपासना विधि को मानता है। वहीं रोमन कैथोलिक जो कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य में था वो चर्च पोप की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता है। कालांतर में ईसाई धर्म है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक दो
धर्मों यानी 2 भागों में विभाजित हो गया। कैथोलिक लोग है वो पोप में विश्वास करते हैं, जो कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य में रहते थे। वहीं प्रोटेस्टेंट लोग है वो बाइबिल में श्रद्धा रखते थे, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कॉन्स्टेंटिनोपल में रहते थे। ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो बाइबिल है, जिसका दूसरा नाम एंजिल भी है। ये 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा से पूर्व के यहूदी पैगंबर जितने भी हुए थे वे और उनके इतिहास के बारे में दिया गया है, और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की शिक्षाएं और उनका जीवन चरित्र का उल्लेख है। न्यू टेस्टामेंट में क्रमशः मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन नामक 4 व्यक्तियों द्वारा रचित ईसा मसीह का जीवन चरित्र है, और इस जीवन चरित्र को गॉस्पेल कहा जाता है। और इस गॉस्पेल का शाब्दिक अर्थ होता है सुसमाचार, यानी ऐसे समाचार जो मन को भाए। सुसमाचार, गॉस्पेल यानी सुसमाचार। बाइबिल पहले यहूदियों की भाषा हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, लेकिन कालांतर में इसका यूनानी भाषा में भी अनुवाद किया गया। और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने बाइबिल को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करवाया था। तो अंग्रेजी में बाइबिल का प्रथम संस्करण है वो 17वीं शताब्दी में जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड का राजा था, उसके शासनकाल में तैयार हुआ था। सेंट ऑगस्टाइन की लैटिन भाषा में लिखी गई एक महान रचना है डी सिविटेट डेई, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है वो द सिटी ऑफ गॉड के नाम से किया गया। और ऑगस्टाइन की एक महत्वपूर्ण अन्य कृति है कन्फेशंस। ईसाई धर्म में जो 7 संस्कार थे, इन 7 संस्कारों का प्रचलन है वो सेंट पीटर ने किया था। उनमें से पहला संस्कार है बपतिस्मा या नामकरण। इस संस्कार के पीछे नवजात बच्चे को चर्च की सदस्यता दी जाती थी। दूसरा संस्कार है कन्फर्मेशन या प्रमाणीकरण। इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को धर्म उपदेश द्वारा चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती थी। तीसरा संस्कार था यूकारिस्ट या पवित्र भोजन। इस संस्कार के अंतर्गत पूजा में रखी गई रोटी और मदिरा चर्च में जो भी लोग आते थे उनको सबको प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता था, जिसे यूकारिस्ट या पवित्र भोजन कहा जाता है। इस संस्कार में पूजा में जो रोटी और मदिरा रखी जाती है वो सभी लोगों को दी जाती है। यह संस्कार है वो यूकारिस्ट या पवित्र भोजन कहलाता है। चौथा संस्कार है अतिशय अभिषेक। इस संस्कार के अंतर्गत मरणासन व्यक्ति को स्नान कराकर आत्मा की शांति और स्वर्गारोहण की कामना की जाती है। इसे अतिशय अभिषेक कहा जाता है। 5वां संस्कार है प्रायश्चित। पापों की मुक्ति का विधान है, यानी पापों से मुक्ति के लिए अपने आप को प्रायश्चित करना। 6वां संस्कार है अध्यादेश। यह संस्कार केवल पादरियों के लिए था, जो कि मान्यता प्राप्त जो पादरी होते थे वही इस संस्कार को कर सकते थे। और 7वां और अंतिम संस्कार था विवाह संस्कार। ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? पहला है इसका क्रिसमस। क्रिसमस में ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह त्यौहार यानी क्रिसमस मनाया जाता है। गुड फ्राइडे है वो ईसा मसीह को शुक्रवार को क्रॉस पर चढ़े जाने के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, यानी शुक्रवार के दिन ही ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ईसा ने अपना बलिदान देकर मनुष्य को ईश्वर से साक्षात्कार करवाया है, यानी मनुष्य को ईश्वर से मिलाया है। ईस्टर संडे है वो ईसा मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन, यानी ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था शुक्रवार को, और तीसरा दिन यानी रविवार को ईसा मसीह है वो पुनः प्रकट हुए और अपने शिष्यों या अनुयायियों को जो धर्मोपदेश दिए उसके उपलक्ष्य में ये ईस्टर संडे मनाया जाता है। इसमें पुनः प्रकट होने के कारण ये दिन प्रसन्नता और आशा के दिन के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन ईसा ने पुनर्जीवित होकर 40 दिन तक अपने अनुयायियों और शिष्यों को धर्मोपदेश दिए थे, और सर्वप्रथम दर्शन है वो अपने शिष्य सेंट पीटर को ही दिए थे। तो दोस्तों, ये था अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक
विश्व इतिहास का ईसाई धर्म, उसका उदय और विश्व को उसकी देन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।